नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार 5 अगस्त को हमारे जो खबर दिखाई थी न्यूज़ 24 ने, सबसे पहले किसी को जब अंदेशा भी नहीं था कि क्या होगा, कोई संभावना नहीं जता रहा था, हमने सिर्फ 3 नाम बता दिए थे। ये नए मंत्री बनेंगे, कल बनने वाले हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:30 बजे, तैयारी पूरी। 3 नई चकाचक नई बिल्कुल चमकती गाड़ियां आ गई हैं। एक मंत्री जी जो नए होने वाले हैं उनके घर पर नगर निगम की टीम पहुंच गई है साफ सफाई करने। अब भाई, एक तो समझ ही नहीं आता कि आप मंत्री जी के घर नगर निगम की टीम भेज करके साफ सफाई करवा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि विधायक रहोगे तो घर साफ नहीं करेगी क्या नगर निगम की टीम? उनके इस घर के सामने रोड पर झाड़ू लग रही है। खैर, वो दीगर बात है, पर असल बात यह है कि छत्तीसगढ़ का लंबा इंतजार खत्म होगा। 3 नए मंत्री कल आ जाएंगे। तीनों मंत्रियों में क्या कास्ट फैक्टर देखा गया, संघ के करीबी आए, क्या फिर सीएम साय की चली, या किरण सिंह देव जी ने अपने लोगों को सेट कर लिया? बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर इनका चयन कैसे हुआ, पर सवालों के बीच में बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। ये तीनों नए चेहरे हैं। पुराने दिग्गज क्या कर रहे हैं? क्या वो शांत रह पाएंगे या अपना आक्रोश पार्टी को दिखाएंगे? ये 3 नए चेहरे जब आएंगे तो पुराने लोग क्या हाशिए पर चले जाएंगे या वो फिर पार्टी को अपनी असली ताकत दिखाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम साय ने क्या कहा है मंत्रिमंडल के कल प्रस्तावित विस्तार को लेकर। सुनिए। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। हाँ, देखते रहो तो न्यूज में आ जाएगा। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। हाँ, देखते रहो तो न्यूज में आ जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जो है तंज कस रही है, कह रही है जबरदस्त गुटबाजी है। कांग्रेस में सीनियर्स को ठिकाने लगा दिया है, उन्हें घर बैठा दिया गया है, सिर्फ विधायक बनाकर छोड़ दिया गया है और नए नए लोगों को मौके दिए जा रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है आप अपना देखिए, संभालिए अपने लोगों को, हमारे को लेकर क्यों परेशान हैं? बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी सुनिए। नहीं, राज्यपाल जी ने कह दिया है कुछ बड़ा होने वाला है तो कल बड़ा होगा, देखेंगे, सब मिलेंगे वहीं पे। अगर कल होगा तो कल वहीं मिल जाएंगे अपन लोग। संगठन तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी चीजों के लिए तैयार रहता है। हम वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर हम अपने संगठन के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। हम लोगों ने भी 3 दिन से ही सुन रहे हैं। राजभवन से कोई सूचना आई है क्या? कि राजभवन से कोई सूचना आई है क्या? मैंने कहा कि कुछ वरिष्ठ भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने इस्तीफे देने की धमकी तक दे डाली है। कहीं इसी का वजह तो नहीं है बार बार टल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी चरम पर है। एक तो 2 साल पूरे होने जा रहे और लगातार 3-4 दिन से बिल्कुल रस्साकसी चल रही है। अब दिल्ली दौड़ भी शुरू हो गई है, मैराथन दौड़ शुरू हो गया है। आखिर भाजपा में चल क्या रहा है? सरकार में चल क्या रहा है? आखिर किसका चल रहा है? ये सबसे बड़ा। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। जल्दी से सवाल आपको दिखा देते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 3 नए मंत्री, किसके नाम कटे, किसकी किस्मत खुली? सीनियर लीडर हो गए नजरअंदाज, क्या उठने वाली है विरोध की आवाज? कांग्रेस ने गुटबाजी के आरोप लगाए, बीजेपी बोली खुद 2 साल में अपनी टीम नहीं बना पाए। छत्तीसगढ़ में कल 3 नए मंत्री मिलेंगे। नए चेहरों के मौके से क्या पुराने दिग्गज रूठेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है भैया। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम लोग 3 खास मेहमानों का रुख कर रहे हैं। एक एक करके तारुफ सर आपका मैं सबका करा रहा हूं। अजय साहू जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत कर रहा हूं उनका। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत है। सबसे पहले के.एस. चौहान साहब, आखिरकार इंतजार पूरा हो गया। और कल मैं एक मीम देख रहा था जिसमें एक हॉलीवुड का हीरो है, वो पहले बस स्टॉप पर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है, अगली फोटो में वो बंदा बस स्टॉप की बेंच पर बैठ करके इंतजार कर रहा है, उसकी अगली फोटो में वो बंदा जमीन पर बैठकर इंतजार कर रहा है, और तीसरी फोटो में जमीन पर लेट करके पैर पे रखकर इंतजार कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। तो मुझे यह बताइए सर, ये बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, पर अब आए हैं तो सब ठीक होगा? ऐसा तो नहीं कि जिस चीज के डर से देर कर रहे थे वही अंजाम हो जाए और सीनियर लीडर नाराज हो जाए?
अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि मंत्री जिनको आशा हो वो इंतजार कर रहे हों, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार नहीं कर रही है। और वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनका जो काम 13 मंत्रियों में होना है या 12 मंत्रियों में होना है, वो 10 मंत्रियों में भी हो रहा है, वो 11 मंत्रियों में भी हो रहा था। आप मुझे एक काम ऐसा बता दीजिए कि मंत्रिमंडल के लिए वो रुका हुआ हो, सर, सिर्फ एक काम, वो ऐसा तो कोई काम नहीं है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि कोई भी मंत्री बने वो एक ही स्टाइल से काम करेगा, वो है हमारी विचारधारा। जो पहले से विचारधारा से काम हो रहा था वो अब भी होगा, लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री जी अगर ये चाहते हैं कि हमारी टीम 12 से 13 हो, 10 से 12-13 हो, तो वो उनका विशेषाधिकार है। वो छत्तीसगढ़ की भलाई सबसे मेन चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है उसका सम्मान होगा। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि जो भी मंत्री बनेगा वो पूरी निष्ठावान होगा अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपनी पार्टी के लिए। मैं ये भी विश्वास दिला देता हूं आपको कि उनमें नेतृत्व की क्षमता जरूर होगी, उनकी नीयत साफ होगी और उनकी नीति स्पष्ट होगी। मैं ये भी विश्वास दिला देता हूं आपको कि उनका एक विजन होगा, सिर्फ टेलीविजन के भरोसे नहीं होंगे। मैं ये भी विश्वास दिला देता हूं आपको अभिलाष जी कि अगर वो मंत्री बनते हैं तो अपने कार्यकाल के बाद वो एसी और जो टेबल है वो अपने घर नहीं लेके जाएंगे। मैं ये भी विश्वास दिला देता हूं कि वो मंत्रिमंडल, वो जो मंत्री बनेंगे, कोई भी मंत्री है तो वो सलाखों के पीछे नहीं होगा भ्रष्टाचार के लिए। मैं ये भी विश्वास दिला देता हूं कि कोई भी मंत्री बने उसके घर वाले भी सलाखों के पीछे नहीं होंगे। ये भी विश्वास दिला देता हूं। ये विश्वास तो सब दिला देते हैं सर। ये जब आप विपक्ष में होंगे ना तब चेक होगा। ये ऐसे विश्वास हमको कांग्रेस भी दिला रही थी सर। ना हम भरोसा नहीं करते सर, हम नहीं करते सर। नहीं, ये भी ना, ये क्यों हो रहा है? जब आप विपक्ष में जाएंगे, ये क्यों? जब ये अजय साहू जी के हाथ में होगी ना, वो सबकी इसकी हिस्ट्री है। हाँ अभिलाष जी, इसकी एक हिस्ट्री है। वो ये है कि हम 12 सालों में केंद्र में काबिज है और 12 साल में एक भी मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगा है। ये मुझे गर्व के साथ मैं बोलता हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इस वजह से ये हिस्ट्री को देख के वो करता हूं। ठीक है। चलिए मैं अजय साहू जी आपके पास आता हूं। अजय साहू जी देखिए, अच्छा है, हालांकि के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर फर्क तो पड़ता है। ये तो हम वो नहीं बोल पाएंगे। और फर्क नहीं पड़ रहा होता तो फिर ये लाखों की गाड़ियां खड़ी क्यों कर ली भाई हमने? नहीं चल जाता 13 मंत्रियों से काम। पर काम जाहिर सी बात है, 3 अच्छे इतने चुन करके मंत्री लाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे और कार्य कुशलता बढ़ेगी सरकार की। ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं और उम्मीद भी हैं। मैं अब विपक्ष के नाते आपसे जानना चाहता हूं कि एक विपक्ष के तौर पर कैसे आप इस फैसले को देखते हैं? और दीपक बैज जी कह रहे हैं कि सर फुटबॉल चल रहा है, दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है, तो ये सही है क्या? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर सरकार बने हुए लगभग 2 साल का समय होने को है और 2 साल के गहन चिंतन के बाद, मंथन के बाद और जो नाम निकल करके आ रहे हैं, मुझे तो उन नामों को देख करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि हमें इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को जो 3 नाम आ रहे हैं उसमें से 2 नाम कांग्रेस की विचारधारा वाले जो पूर्व कांग्रेसी हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इतना मंथन करने के बाद इन लोगों को ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाला जो हमारा पुराना साथी है वो मंत्री बनने के लायक नहीं है। मंत्री बनने के लायक वो व्यक्ति है, चाहे वो राजेश अग्रवाल हो, चाहे वो गुरु खुशवंत हो, जिसकी विचारधारा कांग्रेसी है, जो सबको लेकर चल सकता है। और जो हम कहते हैं कि मोदी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद सारे दाग धुल जाते हैं, तो आपने देखा किस तरीके से मेरे काबिल दोस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौहान साहब ने बताया कि वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट भी देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने निष्ठा की बात की, इन्होंने ईमानदारी की बात की, इन्होंने संविधान की शपथ की बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं संविधान, जो भी शपथ लेगा वो संविधान के प्रति निष्ठावान होगा। इन्होंने कहा कि पूरा काम चल रहा है, तो जब काम चल रहा है आपका तो मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? लेकिन
छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है। जितना आप लोगों को काम बांटेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से फर्स्ट टाइम एमएलएस को आपने काम दिया है और उनसे काम ले रहे हैं, यही कारण है कि आपका जो स्वास्थ्य मंत्री होता है वो शराब दुकान में जा करके शराब की दुकान का निरीक्षण करता है, और जब वो अस्पताल का निरीक्षण करने जाता है तो रायपुर के डीके अस्पताल में पिछले 6 महीने से उनके कहने के बाद एसी नहीं सुधरता है। तो ये तो इस सरकार का हाल है। रायपुर शहर जो है, पूरा छत्तीसगढ़ जो है आज अपराध का गढ़ बन चुका है। गृह मंत्री जो है उनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। अगर आपको आप इसी चीज का विश्वास दिला रहे हैं तो आपको ये विश्वास जो है वो मुबारक हो। इसके बाद मैं बात करूंगा अभिलाष जी, जो आपने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे धर्मलाल कौशिक की बात कर ले, अजय चंद्राकर की बात कर ले, जो इनके और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे 6-7 नेता हैं इनके जो लोगों को इन्होंने हाशिए पर रखने का काम किया है। अमर अग्रवाल जी जो हैं वो तो राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं। सरकार की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं कि राज्यपाल सरकार चला रहे हैं, ये तय नहीं हो पा रहा है। तो वो राज्यपाल हो सकता है नाम तय करेंगे करके वो जाकर के राज्यपाल से तक मिल लेते हैं। तो ये सरकार की वो स्थिति है। जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनका एग्जिट प्लान तैयार है? उन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया है। जो लोग 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में थे, चाहे पुन्नूलाल मोहले की बात कर लें, और भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता, लता उसेंडी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो भी मंत्री बनना चाह रही थी। तो इस तरीके से जो नेता हैं, 6-7-8 नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनको क्या मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कल सबत हो जाने दीजिए अभिलाष जी। फिर भारतीय जनता पार्टी में कितने गुट हैं, कितनी सिर फुटअव्वल है। और यही डर है कि कल मीडिया का प्रवेश जो है दरबार हाल में प्रतिबंधित है। मीडिया को ना अब तक पास जारी हुआ है, ना मीडिया के लोग वहां पर जा सकेंगे। हो सकता है वहां पर मार्केट की स्थिति आ जाए। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। चलिए ठीक है, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर जी, 3 जो संभावित नाम जो हम चला रहे हैं, क्या आपको लगता है जो आरोप लगा रही है कांग्रेस कि भाई आपको अपनी विचारधारा वाले लोग नहीं मिले, जो बीजेपी ने कांग्रेस से आयातित लोगों को मंत्री बना दिया, और ऐसे में अजय चंद्राकर जी, राजेश मूणत जी और तमाम वो नाम गिना रहे हैं, ये क्या शांत बैठे रहेंगे सर? वास्तव में अभिलाष जी, अगर हम ये कहें कि मंत्रिमंडल में जो 3 नए लोगों को जो चयनित किया गया है, तो कुछ हद तक इस बात को, इस आरोप को तो बल मिलने लग गया है कि अब शायद वहां पे पार्टी की विश्वसनीयता या वरिष्ठता को ध्यान में न रख करके सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसका ही एक और नया कदम है। पहले हमने संगठन और पदाधिकारियों के विरोध के बावजूद अपने मनमर्जी से पूरे ये कहें कि हाईजेक तरीके से एक टिकट बांटा गया। उसके बाद सरकार का गठन किया गया तो भी यही आरोप लगते रहे कि उन्होंने जो है वरिष्ठ लोगों को, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर जैसे बड़े नामों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया ताकि नई टीम को चलाने में सहूलियत हो। और ये रिफॉर्मेशन का ये तीसरा दौर है मेरे हिसाब से, जिसमें इन तीनों नए चेहरों को लिया गया है। आप अगर एक चीज ध्यान दें तो लगातार अजय चंद्राकर जी भी मुखर हो रहे थे, अमर अग्रवाल जी को लेकर के भी लगातार बातें उठ रही थी कि उनको इतनी वरिष्ठता और अनुभव के बावजूद पद नहीं दिया जा रहा है, मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा रहा है। और राजेश मूणत को लेकर के भी ये माना जा रहा था कि रमन सिंह की पसंद है, शायद उनको जगह मिल जाए। अमर अग्रवाल को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि वो शायद कुछ उनके जैसे वरिष्ठ लोग आ जाए, तो जो सरकार चलाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, आप पब्लिक को फेस करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका सामना किया जा सके। मगर इन सारे अटकलों को दरकिनार करते हुए अमर अग्रवाल जी के बदले में राजेश अग्रवाल जी अंबिकापुर से जो पहली बार चुनाव जीते, पूर्व मुख्यमंत्री को हरा करके, बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। सरगुजा संभाग के लिए भी बड़ी चीज थी और ये लग रहा था कि सरगुजा संभाग में शायद अब मंत्री पद का कोटा पूरा हो गया है, शायद अब ना दें यहाँ पे किसी को। तो ये अटकलें भी समाप्त हो गई। बिल्कुल नए प्रत्याशी विधायक रहे हैं, नए प्रत्याशी भी रहे, पहली बार चुनाव लड़े, उनको मौका मिल गया। गुरु खुशवंत सिंह को लेकर के हम ये कहें कि
एक उनके पीछे एक लॉबी है सतनामी समाज की जो उनको गुरु मानता है और उनके वोटर काफी है। और जो भीम आर्मी की जो घुसपैठ हुई है छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से बसपा के बाद भीम आर्मी अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है, तो एक बहुत प्रभावी कदम हो सकता है। गजेंद्र यादव जी का तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अजय चंद्राकर जी को काटने के लिए ओबीसी वर्ग में कुर्मी के बदले यादव समाज को अपनी ओर बांधे रखने के लिए ये पद दिया गया है। मगर इन तीनों पदों में अगर हम ये देखें तो ये देखेंगे कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों को हटाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है, ताकि जो और वरिष्ठ लोग हैं वो नाराज न हो और नए लोगों को लेकर के ये रहे कि वो शायद सरकार के साथ में या संगठन के साथ में वैसा तालमेल बना लें जो अब वरिष्ठ लोग नहीं बना पा रहे थे। जी ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं। अजय जी, दो तीन बड़े आरोप लग रहे हैं अजय जी आपके ऊपर। अजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, एक तो आरोप ये लग रहा है कि आप कांग्रेस से आयतित लोगों को ही मौका दे रहे हैं, अपनी पार्टी के मूल विचारधारा वाले लोगों को आपने हाशिए पर डाल दिया। दूसरा, सीनियर्स को आपने नजरअंदाज कर दिया, क्या कहेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? माफी चाहूंगा, के.एस. चौहान साहब से पूछ रहा हूं मैं। के.एस. चौहान साहब जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? देखिए मिश्रा जी, सबसे हाँ। पहली बात तो ये है कि वो जी मैं सुन रहा हूँ जी, प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप नाम बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी नाम अभी तय नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो आप नाम बोल रहे हैं, जिनके ऊपर इशारा कर रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता साहू जी, तो वो जीते किस सिंबल से हैं, या किस पार्टी से जीते हैं, या किस विचारधारा से जीते हैं। अगर उस विचारधारा में वो आए हैं तो वो उस विचारधारा के हैं, और आपको छोड़े क्यों हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई विचारधारा को छोड़ के दूसरी विचारधारा में चले जाता है तो क्या वो उसी विचारधारा का रहता है, या जो जिस विचारधारा में गया है वो हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है आपका ये बोलना कि ये दूसरी विचारधारा के है, तो ये मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। दूसरी बात, वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं मिश्रा जी, वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं जो जिला अध्यक्ष के लिए कोऑर्डिनेटर अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए हैं। वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं जो जिला अध्यक्ष अभी तक बना नहीं पाए हैं। वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बना पाए हैं। वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं आज मंत्री ये बन रहा है तो वो बन रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के लिए 2.5 साल के बाद कौन अपने जूते घिस रहा था और कौन अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब लाव लश्कर के साथ वहां गया था, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। अजय साहू जी, 2 सवाल। एक तो ये कि आप अपनी टीम तो बना नहीं पाए साहब, वो तो सरकार में थे, उनके पास तो चलिए बहुत काम थे। आप लोगों के पास तो संगठन ही मजबूत करना एक ही काम है, वही टीम नहीं बनी आपसे 1.5 साल में, और आप उनसे कह रहे हैं कि आपने 3 मंत्रियों को जो कि अलग से बनने थे, सरकार में तो चल ही रही थी। एक तो सवाल वो है। दूसरा सवाल ये, आपने विचारधारा की बात कही कि कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ते थे, पूरी जिंदगी लड़ते रहे, उसके साथ सत्ता में है, तो उद्धव ठाकरे के साथ आप कंफर्टेबल जब हो सकते हैं तो फिर हो जाने दीजिए ना चौहान साहब जी को भी राजेश अग्रवाल जी के साथ या गुरु खुशवंत सिंह जी के साथ कंफर्टेबल। जब आप लोगों को कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं तो आप देखिए अभिलाष बैठ जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो आप उस पर तंज कसते हैं। अभिलाष जी, मैंने तंज कसने का काम नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और विष्णुदेव साय जी का जो मंत्रिमंडल है वो कांग्रेस युक्त हो रहा है। इसकी मैंने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है, मैंने तंज नहीं कसा है। अच्छा। गुरु खुशवंत साहब जो हैं वो 2018 से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, तब उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी। कांग्रेस की सरकार आई तो गुरु खुशवंत साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस में आ जाते हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस की हो जाती है, और जब सरकार फिर बदलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और वहां से चुनाव लड़के वो विधायक बन जाते हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। आपने भी तो अपना लिया था आरंग विधानसभा में अजय जी, वही तो कह रहा हूं कि आपने भी अपना लिया था ना, 5 साल कोई कार्यकर्ता नहीं था। आपने अपना लिया था। हमने टिकट
अभिलाष जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ। मुझे मेरा निवेदन है आपसे। राजेश अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी की टिकट से नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, सरपंच बनते हैं, वो आते हैं, आप उनको टिकट दे देते हैं, मंत्री बना देते हैं। हमने मंत्री तो नहीं बनाने का काम किया था। हमारे किसी नेता ने ये तो नहीं कहा था कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। हम तो भाई सारे लोगों को, विरोधियों को भी आत्मसात करने का काम करते हैं। वो ये जो इन्होंने जो कहा था हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और उसकी विचारधारा आपके साथ मिल जाती है, तो ऐसी विचारधारा आपको मुबारक। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि आपने अपने किनारे किए हुए नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जो किनारे करने का काम किया है, उसके लिए बधाई। आपको मंत्रिमंडल के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का आदमी नहीं मिला, आपको कांग्रेस से आयातित व्यक्ति को कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ा और आपने छत्तीसगढ़ से संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उस पर भी बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है। अजय जी समय खत्म हो रहा है, आपकी कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पा रही है, वहां पर क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, अब तो सिर्फ ऑर्गेनिक कांग्रेस ही बचे आपके पास। बिल्कुल। देखिए अभिलाष जी, हमको ऑर्गेनिक की ही जरूरत है, हम मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है। तो फिर उसमें भी नहीं चुन पा रहे हैं सर आप। अब तो सब अपने हाथ बंद करके किसी पे भी हाथ रख दीजिए। संगठन सृजन का अभिलाष जी संगठन सृजन का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी बनी हुई है, जिलों में प्रभारी गए हुए हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब संगठन सृजन जो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, उसके तहत काम किया जाएगा। मंडल के हमारे बैठकें हो रही है, मंडल का समय ज्यादा हो रहा है। और ये जो वोट चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, वो वोट चोरी पर हम अगला डिबेट कर लेंगे। सुधीर जी बस 20 सेकंड दे पाऊंगा सर, बहुत माफी के साथ आपको। मुझे ये बताइए, ये जो दिग्गज हैं, जो संभावित है कि उन्हें पद नहीं मिलेंगे, क्या आपको लगता है वो मुसीबत खड़ी करेंगे, या आपको लगता है कि ये मोदी की बीजेपी है, अब जिस तरह से केंद्र में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, उसी तरह से ये लोग भी खामोश बैठ जाएंगे? छत्तीसगढ़ के जो भी भाजपा लीडर हैं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा असंतोष में मुखर हो पाएगा। ये मान के चलिए कि वो अपना कहीं न कहीं विरोध तो दर्शाते रहेंगे। केंद्र और राज्य में दोनों सरकारें हैं, संगठन की पकड़ काफी मजबूत है दोनों जगह पे। और फिलहाल तो नहीं लगता, चुनाव के पहले जरूर वो कुछ न कुछ अपनी स्थिति अलग से मुखर करने की कोशिश करेंगे। मगर जितने भी विचार, चाहे अजय चंद्राकर जी बहुत मुखर हैं, वो तो मंच पे खुलेआम अपना विरोध, विधानसभा में सत्र के दौरान अपना विरोध बिल्कुल खुल करके बता देते हैं। मोहन जी एकदम शांत हो गए हैं, धर्मलाल कौशिक जी भी शुरू से शांत रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं शायद कभी न कभी बिल्ली के भाग से छीका फूटेगा करके। तो ये मान के चलिए कि फिलहाल तो मुझे कोई बड़ी बगावत वाली स्थिति नहीं आती। असंतोष जरूर कहीं न कहीं मुखर होते रहेगा। सरकार के लिए परेशानियां खड़ी होते रहेंगी, विधानसभा में हो चाहे जनता के बीच हो। ये मैसेज दिया जाएगा कि भाजपा, अब वो भाजपा का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है। जो कांग्रेस करती थी वो उस क्रम पे भाजपा भी उतर आई है। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब सियासत अपनी जगह है, पार्टी के अंदर की बगावत वो चौहान साहब संभालें, और जो सियासत हो रही है ये बीजेपी कांग्रेस संभालें। छत्तीसगढ़िया के लिहाज से अच्छी खबर यह है कि 3 नए नवेले मंत्री आएंगे, और अगर ये वही चेहरे हैं, जो कि हमको भरोसा है कि ये वही चेहरे हैं जो हम दिखा रहे हैं, तो ये कमोबेश बहुत ही ऊर्जावान होंगे, यंग होंगे, नए होंगे, और इनकी मेहनत से छत्तीसगढ़ विकास की और रफ्तार पकड़ पाएगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब ये कितना अच्छा काम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। पर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छी खबर है कि कल 3 और नए मंत्री आपकी सेवा के लिए, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, आपकी सेवा के लिए कल से ड्यूटी पर लग जाएंगे, शपथ लेंगे और उनका काम शुरू हो जाएगा। तो 3 और लोग रहेंगे जो छत्तीसगढ़ की जनता के सुख दुख, उनके तीमारदारी, उनका ख्याल रखने के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय साहू जी का, के.एस. चौहान साहब का, सुधीर पांडे जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।